तो एपिसोड 355 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से यान का ही पूछता है कि यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज थी जो कि बाकी बंदों का अपने सील करके रखा है, मुझे वो चाहिए। तो सामने से कहती है हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन भाई अगर तुम उसका ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तुम्हारी जान निकल जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। भाई पहले भी हमारे ढेर सारे बंदों ने कोशिश की थी, उनकी जान निकल चुकी थी। ये पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है टेंशन मत, तो भाई नहीं कुछ होगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, जब सामने से तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही है, मतलब बोल ही रहा है, तो सामने से मैं भी तुझे यहाँ पे भेजाने को तैयार हूँ। ध्यान से देखना भाई, ज़्यादा गड़बड़ मत करना। तो जो सुनते ये भी कहते टेंशन मतलब ये जो हमारा बिजनेस है ना काफ़ी यहाँ पे अच्छा चलेगा। तो वो कहती है सीनियरली ओके ठीक है, तो कल तेरे पास आ जाएगा, जो भी बाकी सामान चाहिए वो सब आ जाएगा, टेंशन ना को लिया रे। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है नौकरानी हाँ तेरे पास यहाँ पे 10 साल का टाइम है, 10 साल के अंदर तुझे यहाँ पे 7th ग्रेड का पिल बनाना पड़ेगा। ये कहता है हाँ टेंशन मत लो। शीन शो होता है यहाँ पे अगले दिन। सामने से जो भी कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज सी है ना भाई, वो सील बेसिकली एक बोतल में बंद करके ऐसा रखा गया था। तो सामने से आता है दे दिया जाता है कि लो भाई तुम्हें ये चाहिए था ना, लो। तो आराम से यान के लेता है और ऑब्जर्व करने यहाँ पे चालू करने वाला था। तो यहाँ पे कहते एक समय तू 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 क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। जो सुनते ये कहता अंधी हो दिखाई नहीं देता, ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जिस काम के लिए मैंने बुलाया वो काम कर रहा हूँ। जो सुनते नौकरानी कहती भाई तू पागल क्या, भाई हमने तुझसे पहले भी कहा हमारे डेमो रेस में भी ढेर सारे बंदे थे, उन्होंने भी डायरेक्टली से ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं बचा था, डायरेक्टली भाई सबके यहाँ पे मौत हो गई थी। तू यहाँ पे उसी करेगा तो इसी भी तेरी मौत हो जाएगी और हम नहीं चाहते तेरी यहाँ पे मौत हो जाए, ये बात हमने पहले भी बताई थी। तू पागल है ना भाई, बोल दे तू ये मजाक कर रहा है। जो सुनता यान की बोलते तुझे वाकई में देख के लगता है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। जो सुनता ये कहती तू मजाक नहीं कर रहा, तो क्या स्टार्टिंग से यही प्लान था? हमने तो उससे पूछा भी था कि यहाँ पे कोई ऐसा वैसा हरकतें करके अपनी जान मत निकलवा लेना, लेकिन जो तू हरकतें कर रहा है इससे भाई तेरे जान के ऊपर मुसीबत आ ही चुका। अगर हमें मालूम था ना कि तू स्टार्टिंग से ये सब करने वाला था, हम तुझे कभी ये देता ही नहीं। जो सुनते ये कहते कि हाँ भाई ये बात तो मानना पड़ेगा, स्टार्टिंग से मेरा यही यहाँ पे करने का प्लान था। तो सामने से मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी सेफ्टी यहाँ पे चाहती हो तो भाई मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जाओ, वरना भाई मेरे चक्कर में मुझे तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये दूर आती हो कहती लेकिन भाई कुछ भी करने से पहले चाहे भाई यहाँ पे सोच ले, मैं जाती हूँ, मैं सीनियर लुक यहाँ पे बुला के लाती हूँ, वरना तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे नोटंकी कर देगा। तो यहाँ पे जाने को तैयार थी, लेकिन तभी यहाँ पे यान के अपना प्रोसेस ना चालू कर देता है। तो देख सकते हैं आसपास अजीब से और पूरा रिलीज होता है। नौकरानी हिल जाते कह रहे यार गड़बड़ वड़बड़ ना हो जाए भाई, तो इसकी जान निकल जाएगी, 10 साल हमारा फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पूरी हिली पड़ी है, उतने में पीछे से भाई ये भी आ जाती है सीनियरली, उसको भी आती है, देखती भाई क्या चालू भाई, क्या तूने उसके पास कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से पहुंचा दिया था और उसने डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश की। अरे यार उससे उसकी जान के ऊपर मुसीबत आ जाएगा। हाँ तुझे मालूम है कि भाई ऐसे करने से मुसीबत आएगा, क्या तूने रोकने की यहाँ पे कोशिश नहीं की? जो सुनते ये कहती भाई मैंने की, अरे मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको बहुत बोला मत कर मत कर मत कर, लेकिन साला यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं था और ज़बरदस्ती उसने कर लिया। ये भी सीनियरली देखती कह रही यार ये बंदा मरना चाहता है क्या? भाई कल भी हमने इसको समझाया, तूने भी इसको समझाया, तो भी सारे सुनने को तैयार ही नहीं है, मादा जात का बच्चा। लेकिन तभी नोटिस करती है यान को यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से काफ़ी फटाफट सारे के सारे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये कंफ्यूज हुए पड़ी कि भाई एक इंसान सामने से भाई इतने फटाफट स्पीड के साथ है ना कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से ऑब्जर्व करने के लिए उनका जो ओरिजिनल यहाँ पे नॉलेज सी रहता है ना, उसमें भाई बहुत ऐसा स्पेशल कुछ ना कुछ बात होनी पड़ेगी। तो इसका नॉलेज सी में भाई पक्का कोई ना कोई ऐसी स्पेशल बात होगी जो मुझे यहाँ पे जानना कि आखिर इसके नॉलेज सी में ऐसी यहाँ पे क्या बात है। तो सामने से उसके नॉलेज सी में भाई ये जाती है। तो उसके बाद सीन भाई नॉलेज सी के अंदर, और यान का भी अपने नॉलेज सी के अंदर से भाई ऑब्जर्व करा था। हाँ जो मेन प्रोसेस है भाई नॉलेज सी के अंदर से ऑब्जर्व होगा, तो अंदर से ऐसा ऑब्जर्व करा था, उसको यहाँ पे नोटिस हो जाता है कि अभी सीनियर यहाँ पे आ चुकी है। तो सीनियर इस यहाँ पे कहता भी कि सीनियर या देखो ये गलत बात है, सामने से किसी और के भाई सीक्रेट जानने के लिए भाई जबरदस्ती उसके नॉलेज सी में यहाँ पे गुजाओगी, ये तो गलत बात है। जो सुनते सामने से सीनियर कहती है देखो आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन देखो तुम ही बात को समझने की कोशिश करो, जैसे तुम्हारे यहाँ पे प्रोग्रेस चला था ना, मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि यहाँ पे तुम्हारे नॉलेज सी में ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतना फटाफट कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी चेक करने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई। जो सुनते यान के बोलते क्या यार आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? जो सुनते ये कहते तेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तू भाई अभी अभी यहाँ पर आया, हमारे बीच में इतना भी ऐसा गहरा रिश्ता नहीं हुआ है कि तेरे ऊपर भाई सच्चे दिल से यहाँ पे भरोसा वगैरह कर लूँ, इसलिए भाई सॉरी तुझ पे अभी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो बता दे भाई क्या बेसिकली सिगरेट दे किससे भाई इतना फटाफट कर रहा है? जो सुनते यान का ही बोलता है सॉरी, मतलब यार हर बंदों का एक कमाल का सिगरेट रहता है जो वो किसी को और नहीं बताना चाहता, तो ये जो सिगरेट है ना ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, तो आई एम सॉरी बाबू। जो सुनते वो कहते क्या बात करें, नहीं बताएगा तो रहने दे भाई मत बता, लेकिन सामने से मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसा आराम से शांत बैठी नहीं रह सकती, तो करना पड़ेगा। और सामने से यान करके यहाँ पे मदद करने लगती है अपना एनर्जी प्रोवाइड करके उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करवाने के लिए। तो सामने से यहाँ पे कहती है यान के रहने दीजिए भाई, आप मत कीजिए भाई, आप नहीं करेंगी तो भी यहाँ पे मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। ये कहती नहीं भाई मुझे यहाँ पे करने दे, आदमी यहाँ पे अपने मिस्टेक से सीखता है, इससे पहले भी बंदों
ने किया है बहुत बार ट्राई, लेकिन भाई उनकी यहाँ पे जान निकल गई है। तू भी ट्राई मार, बाई चांस तेरी यहाँ पे जान निकल जाएगी तो भाई हम बिल्कुल भी सह नहीं सकते, और तेरी मदद करना भाई मेरी मदद करने के यहाँ पे बराबर है कि भाई सामने से अगर तू अच्छे से कर लेगा तो हमें एंड में आजाद करवाएगा नहीं भाई, डायरेक्टली हमारी यहाँ पे मदद हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे उसके नॉलेज थी में जो भैंस की आँख या फिर किसी की माँ की आँख, आई डोंट नो अभी तक आँख क्या है, क्लियर कुछ नहीं हुआ है। वो आँख यहाँ पे पीछे से अपियर होता है तो ये भी कंफ्यूज करे बाप रे ये आँख क्या है। और सामने से आँख यहाँ पे तभी अपियर होता है जब यान कहीं अपने कंट्रोल के हिसाब से बुलाता था, लेकिन इस बार यहाँ पे यान कहीं ने नहीं बुलाया था, वो अपने आप बाहर यहाँ पे आ गया था। और आते ही जो यहाँ पे बीम लाइट यहाँ पे भेजता ना भाई, जैसे इसने पहले भी ग्रैंड एल्डर की जान ली थी ये फैमिली की, वैसा बीम लाइट यहाँ पे रिलीज करता है। सामने सो बीम लाइट भाई आता ही है सीनियरली की ओर, सामने सो सीनियरली भी कंफ्यूज यहाँ पर यान के समझ आता कि शिट भाई ऐसा लगता है ना वो जो आँख है उसने सामने से इसको ऐसा समझ लिया कि कोई दुश्मन है और डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करा बिना मैंने किसी बात का, तो इससे तो भाई इसके यहाँ पे जान निकल जाएगी, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो सामने यान के अपने नॉलेज से बाहर अपने रियल बॉडी में आता है और उसको भी अपने रियल बॉडी में ला देता है, तो दोनों बाहर से हटाते हैं। सामने से यहाँ पे भाई वो सीनियरली भी ठीक थे, यान का भी ठीक थी, आराम से दोनों ठीक थे। लेकिन अब यहाँ पे यान का और भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक से भाई अब मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन आ चुकी है। मुझे याद है इसको बाहर निकालने से पहले, खुद भी बाहर आने से पहले जो उसका लेजर लाइट ना इसके बॉडी के ऊपर गया था, लेकिन सामने से इसको 1% का भी चोट नहीं लगा भाई। ऐसे कैसे, यहाँ तक छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे यानी ट्रांसजेंडर स्टेज वाले बंदे को भी उस लेजर बीम ने भाई एक ही अटैक में मार के खत्म कर दिया था। लेकिन भाई एटलीस्ट इसको थोड़ा सा तो नुकसान पहुंचना चाहिए था। क्या इसका कल्टीवेशन पावर भाई इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो आंख भी से कुछ बिगाड़ नहीं सकता? शायद भाई ऐसा हो सकता है, वाकई में ऐसी बात है तो भाई खतरा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो एक काम करूँ भाई, मौके का फायदा उठा के इसको जान से मार दूँ? नहीं भाई ये आइडिया बेकार होगा, इसको जान से मारने का आइडिया ड्रॉप करते हैं, वो ठीक नहीं है। उसके बाद सामने से यहाँ पे यान के जो ब्लैक बुक है ना भाई, ब्लैक बुक से इसको यहाँ पे नॉलेज मिली थी कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर और भी बढ़ाना है, तुम्हें और भी कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी भाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर तुम यहाँ पे बढ़ा पाओगे। तब जाके इसने सामने से ये डिमांड की थी भाई मुझे यहाँ पे बाकियों का भी चाहिए, और उसने ला के यहाँ पे दे दिया था। अब इसने यहाँ पे ऑब्जर्व वगैरह तो कर लिया बेसिकली, लेकिन ऑब्जर्व करने से यहाँ पे काम नहीं होता, उसके यहाँ पे रिफाइन भी करना पड़ेगा, यानी फालतू चीजें निकाल के प्योर करना पड़ेगा। प्योर करने का प्रोसेस यहाँ पे रिफाइन करना बेसिकली कहते हैं, जो कि शायद मैंने आपको पहले भी 2 से 3 बार बताया होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी अपने बाप का क्या जाता है। तो सामने से इसको जब पहली बार मिला था, जब आपको याद है वो उसने स्पिरिट को बेसिकली ऑब्जर्व किया था तब मिला था। अब सामने से भाई इसको और भी मिल चुका है, तो सबको रिफाइन करने को यहाँ पे तैयार है। आराम से बैठ के यहाँ पे अपना रिफाइन करने का प्रोसेस करता है। तो करने के बाद है ना काफ़ी देर हो जाती है, अपना आँख यहाँ पे खोलता है तो सामने से आराम से बैठी हुई थी भाई सनियाली, वो बैठी है मुस्कुराते हुए और इसको देख रही थी। सामने से यान के कहते यहाँ पे थोड़े समय पहले जो आप नॉलेज सीमा आई थी, जो कांड हुआ था वो कांड आपने यहाँ पे देखा, आई मीन देखा ही होगा सामने से, तो भाई देखा ही होगा ना सामने से। जो सुन रही है कहती यार मैंने देखा सबको देखा, लेकिन टेंशन मतलब इसके बारे में ना मैं कभी बात करूंगी और ना मैं किसी को यहाँ पे बताऊंगी। जो सुनते यान के बोलता ओ अच्छा ओ कहते एक समय तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा क्यों लगता है कि तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। जो सुनते ये कहते कि देखो यार भरोसे वाले झोपड़ी वाले होते हैं, इसलिए जल्दी भरोसा यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब मुझे आपके ऊपर यहाँ पे भरोसा है। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, तो अब से जो डेमन लॉर्ड सीता तेल ये आपके यहाँ पे मदद करोगे भाई, तुम्हें जो यहाँ पे चाहिए सामने से सारे सामान तुम्हें ला के दे दिया जाएगा। तो दे दिया जाएगा। आराम से यहाँ पे बैठो, अपना कल्टीवेशन ये भाई एल्केमिस्ट का प्रैक्टिस करो, और जैसे काम हो जाएगा तो वो वाला पिल हमारे लिए बना देना। तो वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, ये जाने को तैयार है। जाते कहती है हाँ भैया टेंशन मत, तो तुम्हें जो भी फ्रीडम जो भी कुछ है ना सामने से तुम्हें भाई बिंदास मिलेगा, अगर हमारे औकात के अंदर ज़्यादा कुछ मत मांग लेना जो हम अपने औकात के अंदर ना दे पाओगे। वो कहता है हाँ थैंक यू। एंड देन उसके बाद से निकल जाता है। बाहर से कुछ डेमोन्स नुकानी वगैरह थे, इंतजार करे, वो पूछते हैं मालकिन ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया ना? ये कहती है हाँ सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो हमारा पुराना प्रोसेस है ना तुम उसका ख्याल रखती थी वो यहाँ पे रखो, चालू करो, सब कुछ बराबर है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।